हे गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि लिप सिंकिंग कैसे करते हैं, ऑडियो कैसे ऐड करते हैं और ऑडियो को कट कैसे करते हैं। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बीच में कोई स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ऑडियो को एडोबी एनिमेट में कट करना हो और वहाँ से फिर स्टार्ट करना होता है लिप सिंकिंग या ऐसा कुछ, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं टेक 3 बजे। यहाँ पे मैं आपको एनिमेट सीसी और ऐसे ही कुछ ट्यूटोरियल्स बताता हूँ, ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आया हूँ और बहुत सारे वीडियोस और आने बाकी हैं जो कि आपको शुरू से लेके एंड तक सारा एनिमेट कैसे करते हैं, सारा एनिमेशन कैसे करते हैं वो सब बता देंगे। और भी कुछ और भी जो एप्लीकेशन थे उनके मैं ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे लिप सिंकिंग कैसे करते हैं कैरेक्टर में। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे मेरे दूसरे चैनल पे कुछ लोगों ने बोला, और इनफैक्ट डीएम में भी लोगों ने बोला कि हॉरर गेम प्ले करने के लिए, मतलब हॉरर गेम्स खेल के उसका जो फुटेज है, उसका जो वीडियो है वो अपलोड करने के लिए, और ऐसा ही गेमिंग चैनल भी एक स्टार्ट करने के लिए जिसमें बेसिकली मैं हॉरर गेम खेलूंगा या फिर ऐसा कुछ चीज़ें करूँगा। आइडिया मुझे अच्छा लगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है लेकिन आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैंने कुछ हॉरर गेम्स खेले हैं और वो गेम्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और सच बताऊँ तो डरावने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हॉरर स्टोरी बताते हैं लेकिन गेम्स में ऐसा लगता है कि आप खुद ही खेल रहे हो वहाँ पे और खुद ही अंदर हो उस सिनेरियो में। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, मुझे ये चैनल स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये हॉरर गेम्स वगैरह खेलने चाहिए और वो अपलोड करने चाहिए कि नहीं? तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ और लिप सिंकिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ और समझाता हूँ। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लिप सिंकिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं एक सीन में हूँ और इस सीन में मेरे पास एक कैरेक्टर है, मेरा वो सेम कैरेक्टर है जो मैंने पहले यूज़ किया था, और ये है मेरा कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फेस है, एक बॉडी है, राइट। और देखिए मैंने एक लेयर बना कर रखा है, साउंड लेयर। तो यहाँ पे मैं साउंड इंपोर्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा? मैं फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, या फिर इंपोर्ट टू स्टेज भी कर सकता हूँ, बट मैं नॉर्मली इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अभी हो गया लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में मैंने MP3 सर्च करूँगा, MP3 मतलब जो कि मैंने अभी इंपोर्ट किया था, ये साउंड, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं अपना साउंड लेयर पे लाने के लिए मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा एंड ड्रैग करके यहाँ पे ला दूंगा, ठीक है। तो ये आगे देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग जब ड्रैग करेंगे तो हमारा ये जो कर्सर है, ये जो कर्सर है, जो टाइमलाइन का जो इंडिकेटर है, वो हमारा उसी फ्रेम होना चाहिए जहाँ से हम लोग वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ से हम लोग ऑडियो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्लिक करके ड्रैग करने पे यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर कि जो साउंड लेयर हो हमेशा एक ब्लैंक लेयर हो, मतलब उसमें और कुछ चीज़ें ना हो। साउंड के लिए एकदम अलग लेयर रखिए हमेशा, वो बेटर रहेगा। बेटर क्या, वही सबसे अच्छा तरीका है। ओके, ये हो गया हमारा बॉडी, ये हमारा हेड, राइट। अब मैं हेड में आता हूँ। हेड में आने के बाद देखिए कि मैंने एक और लेयर बनाया है जिसका नाम है साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। अब देखिए मेरा साउंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे 2-4 ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। देखिए ये है सिंक, ठीक है। अगर आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आप इसको ऐसे स्क्रब करें, इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें, देखिए मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। अरे भाई ये काम तो करेगा ना, ठीक है। तो ये मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। और अगर मैं प्ले करूं, अरे भाई ये काम तो करेगा ना, देखिए ये मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर आपका ये ऑप्शन, ये जो सिंक वाला है ना, ये अगर आपको पास यहाँ पे अगर ये स्ट्रीम नहीं हो तो फिर आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मेक श्योर कि सिंक पे आके ये ऑडियो पे क्लिक करके सिंक पे आइए और यहाँ पे आने के बाद आप स्ट्रीम कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, फेड बर्थ, फेड इन, फेड आउट, कस्टम, फेड टू राइट, एटसेट्रा। मतलब क्या कि ये सब होगा कि लेफ्ट चैनल मतलब जब इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका साउंड जो है वो सिर्फ आपके लेफ्ट हेडफोन से आएगा। ये नॉर्मली आपको जो स्पीकर पे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे ये साउंड तो आपको साउंड सिर्फ लेफ्ट साइड से आएगा। सिमिलरली ये राइट साइड से आएगा, ये राइट साइड से कम हो जाएगा, मतलब राइट साइड में जाके ख़त्म होगा, एंड सो ऑन। फेड इन मतलब ये स्टार्ट होगा कम से और फिर धीरे धीरे साउंड बढ़ेगा इसका। एंड फेड आउट का मतलब कि स्टार्ट होगा ज़्यादा साउंड से और धीरे धीरे जाके साउंड कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है स्ट्रीम का। ये जब आपका सिलेक्टेड रहेगा तो आपका ये जब आप इसको प्ले करेंगे ऐसे
क्लिक एंड ड्रैग तो साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ओके, अभी हमें लिप सिंक करना है। अब देखिए, अगर मैं चाहूँ अगर तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। मतलब क्या कि माउथ पे क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं F7 प्रेस करूँ और उसके बाद यहाँ पे आके ये माउथ लेयर पे इसका अगर मैं फ्रेम चेंज करूँ, ये फ्रेम डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे आके बाद फिर F7 प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पे आके फिर फ्रेम चेंज करके मैं कुछ और सेलेक्ट कर लिया, फिर F7 प्रेस किया, ये करके फ्रेम सेलेक्ट करके कुछ और सेलेक्ट किया। तो देखिए अभी मेरा साउंड के हिसाब से मेरा माउथ चेंज होगा, ठीक है। दिख रहा है, मैं प्ले करूँगा तो अरे भाई 3 साउंड मेरा चेंज हुआ, तीन माउथ शेप में चेंज हुआ। तो आज से कुछ साल पहले एडोबी एनिमेट में ये चीज़ था, मतलब कि ऑटो लिप सिंकिंग नहीं था, जिसकी वजह से हमें हर एक साउंड पे जाके हर एक साउंड का जो सिलेबल है उस पर जाके हमें अपना माउथ चेंज करना पड़ता था, माउथ शेप। फॉर एग्जांपल मैं अगर आ बोल रहा हूँ तो मेरा माउथ जो है वो ऐसे आ होना चाहिए, राइट, आ, एंड उसका शेप में मुझे यहाँ पे जाके चेंज करना होता था। पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले कुछ सालों से हमें मिल गया है ऑटो लिप सिंकिंग। मतलब कि यहाँ से हमारा जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली, जो हमारा जो माउथ है वो ऑटोमेटिकली साउंड के हिसाब से वो मैच कर जाता है, जिससे बहुत आसानी हो गई है, जिससे हमें अलग से जाके इसको मैच नहीं करना पड़ता है। तो वो आपका जो साउंड होता है उस हिसाब से वो अपने आप बजते रहता है। तो इसको सेटअप कैसे करते हैं? इसको करने के लिए पहले हमें सेटअप करना होता है, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए एक मिनट पहले मैं बताता हूँ कि इसको करते कैसे, फिर सेटअप बताऊँगा। देखिए, अगर मैं इस पे आऊँ, इस लेयर पे आ जाऊँ और राइट क्लिक करूँ, सॉरी इस यहाँ पे आऊँ, इस माउस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिप सिंकिंग खुलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस पे तो लिप सिंकिंग खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर दूंगा। अभी देखिए ये, अब जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपके पास ये ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा अलग दिखेगा। मतलब देखिए, ये जो मेरा माउथ है ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारे शेप्स बना के रखे हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर आता हूँ तो देखिए आप, ये ऐसा ऐसा, ये हर एक जो साउंड होता है ना उसके लिए कुछ अलग अलग शेप्स बना के रखे हैं मैंने, ठीक है। और ये और बेटर हो सकता था, बट फिलहाल मैं इतना से ही काम चलाता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप अपना एक माउथ बनाइए, माउथ को एक सिंबल बनाइए और सिंबल के अंदर आप 10 या 11 फ्रेम्स लीजिए और हर एक फ्रेम पे आप अपना एक अलग माउथ शेप रखिए, ठीक है, फॉर डिफरेंट साउंड। जैसे कि आ के लिए आ, पा के लिए प, ऐसे, ठीक है, ओ के लिए ओ, ये सब अलग अलग साउंड शेप्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये आपके माउथ के अंदर इतने सारे ये जो फ्रेम्स आ गए। अब पहले मैं सेटअप करना होता है लिप सिंकिंग। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं आऊँगा लिप सिंकिंग पे, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा हो, राइट, या। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिख रहा है, सेटअप वीसी मीम्स, ठीक है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना, जब आपने नया बनाया होगा तो आपको जो पहला फ्रेम होगा ना वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये सब कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या होगा। ये सब मैंने सेटअप करके रखा था अपने लिए। जब इसको मैं डन करता हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ फिलहाल। ओके, यहाँ पे जब आप अपना माउथ शेप बनाइएगा और लिप सिंकिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले ऐसा कुछ दिखेगा या फिर कोई भी एक ही शेप दिखेगा। तो यहाँ पे आके हमें वॉइस मीम्स सेटअप करने हैं। मतलब कि हर एक साउंड का जो आपका ऑडियो का हर एक साउंड होगा उसके लिए आपके पास कौन सा माउथ या फिर कौन सा मुंह आपको दिखना चाहिए वो यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। तो अगर जब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो क्या दिखेगा, वो है न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेटअप करके मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाल दिया तो ये क्या होगा, जब साउंड एकदम नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक है, साइलेंट है, तो ये ऐसे मुंह खोल कर खड़ा रहेगा, राइट। वो हमें नहीं चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब साउंड नहीं होता तो ऐसे रहता है, राइट, मुंह बंद। तो इसलिए इस पर क्लिक करके, इस पर अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो ये कुछ खुलेगा और ये देखिए न्यूट्रल पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा जो भी शेप वही मेरा रहेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो न्यूट्रल मतलब कि जब साउंड नहीं रहेगा कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे ये शेप रहेगा हमारा, ठीक है। फिर आ गया आ में क्या रहेगा, लेट्स से कि ये, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये हो गया डी में मैं कुछ एक शेप सिलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास एग्जैक्ट शेप नहीं है लेकिन मैं काम चलाने वाला शेप लेता हूँ। ये हो गया ई, ठीक है। ई के लिए फिर से मैं ले लिया ये, ओके। एफ के लिए मैं ये ले लिया, एल के लिए मैंने ले लिया
मान लीजिए ये ले लिया है, ये हो गया एम के लिए मैंने ये ले लिया, ऊ के लिए मैंने ले लिया ये, ठीक है। आर में मतलब मेरा मुंह ज़्यादा खुलेगा तो मैंने ले लिया ये, ठीक है। एस में मुंह कम खुलेगा तो मैंने इसमें से कुछ और लेना चाहिए था, लेकिन मैं ये ले लिया, मेरे पास ज़्यादा शेप्स नहीं है, मैं इतने शेप से ही काम चला रहा हूँ। ये हो गया ऊ मतलब माउथ जो है थोड़ा गोल रहेगा, राइट, तो उसके लिए मैंने लेट्स से ये ले लिया। एंड ये हो गया वू, ठीक है, तो फिर इसमें गोल रहेगा, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया। इनफैक्ट वो के लिए मैं लेता हूँ ये, और वो के लिए लेता हूँ ये, ठीक है, ये शेप। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिंक विथ ऑडियो इन लेयर। यहाँ पे मतलब क्या कि आपके पास चाहे अगर आप तो 2-3 लेयर में भी साउंड रख सकते हैं, तो यहाँ पे वो आपको वो लेयर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको साउंड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो साउंड है वो साउंड लेयर पे है, ऐसा लेयर जिसका नाम है साउंड, तो इसलिए साउंड आ गया। एंड इसको मैं डन करूँगा, ठीक है। जब मैं डन करूँगा तो ऑटोमेटिकली लिप सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पर अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा पहले। देखिए ये मेरा साउंड लेयर है, राइट, साउंड लेयर पे मेरा शेप है, और ये है माउथ लेयर। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया अगर, और यहाँ पे अगर लिप सिंकिंग किया, देखिए जो हमने शेप सिलेक्ट किए थे वो सब आ चुके हैं। अगर मैं डन करूँ तो मेरा लिप सिंकिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो जाएगा। पर कैंसिल किया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पूरा लिप सिंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना ही करना है जितना का ज़रूरत है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है, यहाँ देखिए, अरे भाई ये काम तो करेगा ना, मुझे तो डर भी लग रहा है। अभी ये जो साउंड हुआ ना, ये किसी दूसरे कैरेक्टर का था, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा कैरेक्टर है, यहाँ इसका साउंड मुझे लिप सिंकिंग नहीं करना है। अब मेरा साउंड जो उसका मुझे लिप सिंकिंग करना है वो अब स्टार्ट होगा। तो ये माउथ लेयर पे अगर मैं इसको, ये जो बटन है ना, ये सिंबल, इसको मैं क्लिक कर दूँ तो पूरा का पूरा मेरा लेयर हाईलाइट हो जाता है, जिससे मुझे ट्रैवल करने में, थोड़ा सा सेलेक्ट करने में आसानी होती है, दिखता है कि कौन सा लेयर पे हूँ मैं, ठीक है। तो अब आके मेरा साउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक F6 प्रेस करूँगा या फिर की फ्रेम लूँगा। मैं अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट दबाऊंगा S, जो कि मैंने सेट करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया माउस, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लिप सिंकिंग करना है वहाँ तक मैं आऊँगा, और आने के बाद वहाँ पे आके मैं फिर से F6 करूँगा या फिर एक नया की फ्रेम लूँगा। राइट क्लिक करके भी ले सकता हूँ मैं नया की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास रेंज आ गया, ठीक है। अब अगर इस पे क्लिक करके, स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर लिप सिंकिंग करूँ, क्लिक ऑन लिप सिंकिंग, क्लिक ऑन लिप सिंकिंग, और फिर मैं अगर डन कर दूँ तो देखिए एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्रिएटिंग लिप सिंक। तो ये क्या होगा, ये साउंड के हिसाब से अलग अलग जो भी शेप मैंने डाले हैं ना, वो सारे शेप को सिलेक्ट करके अलग अलग अपने आप ही वहाँ पे कीफ्रेम्स बना के वहाँ पे शेप्स चेंज कर देगा, जिससे मेरा जो साउंड है उसके हिसाब से मेरा जो मुंह है वो घूमने लगेगा। मतलब मेरा कैरेक्टर का मुंह है वो ऊपर नीचे होगा एंड सो ऑन। देखिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है पर ये होगा अभी। अच्छा, इसमें एक टिप है कि ये जो क्रिएटिंग लिप सिंक है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगता है। आप 2 फ्रेम के लिए कीजिए या फिर 200 फ्रेम के लिए कीजिए, ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है। तो अगर आप चाहें तो आपको टाइम सेव करना है तो आप चाहें तो एक ही बार में सारे लेयर पे जो उसका जो माउस लेयर है ना, पूरा का पूरा सारे फ्रेम्स के लिए लिप सिंक कर लीजिए, और जहाँ पे आपको लिप सिंकिंग नहीं है वहाँ पे जाकर वो फ्रेम को डिलीट कर दीजिए या फिर उसको की फ्रेम हटा दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको टाइम कम लगेगा, डिलीट करने में टाइम कम लगता है और ये क्रिएट लिप सिंकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए ओके, देखिए ये होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हर एक जो माउथ लेयर पे ना अलग अलग फ्रेम्स आ गए और हर फ्रेम में अलग अलग ये माउथ शेप्स आ गए, ठीक है। देखिए हाँ एकदम काम करेगा, बस जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। देखिए यहीं तक हुआ जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था, और देखिए यहाँ पे साइलेंट है ना, तो ये न्यूट्रल पे आ गया। न्यूट्रल पे क्या हमने ये सिलेक्ट किया था, राइट, ये वाला, राइट, इसलिए ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपका लिप सिंकिंग हो जाता है। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए कि मुझे एक ये मेरे पास ऑडियो है, राइट, तो मुझे ऑडियो कहीं और से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस ऑडियो पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 15 सेकंड है ना, यहाँ पे 15 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड वाला ऑडियो नहीं, यहाँ पे अगर 45 सेकंड वाला ऑडियो से स्टार्ट हो, यहाँ पे अगर मैं एस प्रेस करता हूँ, ठीक है, एस प्रेस करके मैंने फिर से ऑडियो इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो मैंने नया की फ्रेम लेके ऑडियो इंपोर्ट किया ना, तो ये ऑडियो फिर से वहीं से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फ्रेम से, पहला सेकंड से। लेकिन यहाँ तक मेरा 15 सेकंड हो चुका है, राइट, तो फिर मैं पहला से क्यों स्टार्ट करूँगा।
तो इसके लिए यहाँ पे इस ऑडियो को मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है 15 सेकंड से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। अब यहाँ के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन है देखिए, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो साउंड सिंबल दिख रहा है ना, इस पर अगर क्लिक करूँ मैं तो ये ऐसा कुछ खुलता है मेरे लिए। अब ये जो कर्सर है ना, ये वाला जो पार्ट है, अगर ये जहाँ तक रहेगा ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से आपका ऑडियो स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ऑडियो को मैं कट कर रहा हूँ या फिर से ड्रैग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैंने जूम आउट होगा ऑडियो का की फ्रेम, जो वेव फॉर्म है ना, जूम आउट होगा, मतलब कम देर में, कम ड्यूरेशन में ज़्यादा टाइम दिखेगा मुझे। देखिए अगर मैं ऐसे करूँ, देखिए अब मुझे यहाँ तक 10 सेकंड का दिख रहा है। इसको अगर प्लस करूँ मैं तो इतना ही दूर में मुझे बस कितना दिख रहा है, 2.5 सेकंड दिख रहा है, राइट। फिर प्लस करूँ तो 1 ही सेकंड दिख रहा है ऑलमोस्ट। इसको अगर माइनस कर दूँ मैं 3-4 बार तो ये 10 सेकंड दिख रहा है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि मेरा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से मेरा 15 सेकंड से स्टार्ट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये जो देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल है, इसको मैं खींच के क्लिक एंड ड्रैग एंड लेके आऊँगा 15 सेकंड पे। तो देखिए ये आ गया 10 सेकंड, राइट। अब इसके बाद में मेरे पास जगह दिख नहीं रहा 15 सेकंड, राइट। तो ये देखिए ये जो स्क्रॉल बार है ना, इसको मैं लेके क्लिक करके ड्रैग करूँगा थोड़ा सा राइट की तरफ, तो अब मुझे दिखने लगा 15 सेकंड। तो मैं फिर से इसको क्लिक करके एंड ड्रैग करके लाऊंगा 15 सेकंड पे, देखिए। ठीक है, एंड ओके कर दूंगा, ओके। तो अब देखिए अब मैं अगर इसको यहाँ से प्ले करूँ तो ये 15 सेकंड से ही प्ले होगा। पहले क्या प्ले हो रहा था ये कि अरे भाई ये काम करेगा ना, बट यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ तो कुछ और प्ले होगा, ये देखिए। अच्छा ठीक है, देखिए अब मैं जाता हूँ जैसा आपने बताया, राइट। और अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं मान लीजिए कि इसको मैं अगर एक्सप्रेस करके, सॉरी F6 प्रेस करता हूँ, नया कीफ्रेम लेता हूँ और ये मेरे पास ब्लैंक हो गया, राइट। तो फिर से अगर मैं ऑडियो इंपोर्ट करूँ यहाँ पे, ये मैंने ऑडियो इंपोर्ट कर लिया, राइट। देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से प्ले करूँ तो देखिए फिर से स्टार्टिंग से प्ले हो रहा है ये। अरे भाई ये काम तो करेगा ना, सेम चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में वही चीज, राइट। ये देखिए यहाँ पे, अरे भाई ये काम तो करेगा ना, राइट। तो इससे ऐसे करके हम लोग अपना ऑडियो को कट करके किसी और जगह से प्ले करना स्टार्ट करा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए नया ऑडियो, राइट, क्योंकि ये नया फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको प्ले करूँ, अरे भाई ये काम तो करेगा ना, राइट, ये फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसको अगर मैं जो 15 सेकंड से करना है तो वापस मैं इसको क्लिक करूँगा एंड आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाऊँगा, फिर ये साउंड वाले पे क्लिक करूँगा एंड देन इसको मैं माइनस करूँगा 1-2 बार ताकि मुझे ज़्यादा टाइम दिखे एंड देन इसको ड्रैग करके लाऊंगा मैं 15 सेकंड तक। यहाँ तक 10 सेकंड है, फिर इसको मैं स्क्रॉल बार को राइट साइड में लाऊंगा और फिर से इसको ड्रैग करके 15 सेकंड तक लेके आऊँगा, देखिए। ठीक है, तो अब मेरा साउंड ये वाला जो ऑडियो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ओके कर दूंगा। अब देखिए, अच्छा ठीक है, राइट। अब मैं ऐसे सिमिलरली आपको ये क्यों करना है, मतलब आपको इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है और उस ऑडियो में आपसे कुछ गलती हो गई है और आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो जो गलती वाला पार्ट है ना वहाँ तक आप ऑडियो सेव कीजिए। मान लीजिए आपको गलती हुई है 15 सेकंड पे, ठीक है, और 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक आपके पास गलती है। ठीक है, तो इसको मैं एक्स कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए इस ऑडियो में 15 सेकंड तक आपके पास सही है, 15 सेकंड के बाद आपसे 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक गलती हो गई है और 21 सेकंड से फिर से आपका प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप F7 या फिर F6 प्रेस कीजिए या फिर नया की फ्रेम लीजिए। मैं S दाबता हूँ तो उससे नया की फ्रेम मिल गया मुझे। तो देखिए यहाँ तक 15 सेकंड तक आपका सही ऑडियो आ गया। अब यहाँ पे आप फिर से उसी ऑडियो को इम्पोर्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो है ना, ये तो 1 सेकंड से स्टार्ट होगा, तो आप इस पर फिर से क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पे आइए और इसको क्लिक कीजिए और आप आ जाइए 20 सेकंड पे जहाँ से आपका प्रॉपर ऑडियो स्टार्ट हो रहा है। इसको क्लिक एंड ड्रैग टू 20 सेकंड, आई थिंक 20 सेकंड ये है, राइट, एंड ओके कर दीजिए। तो अब ये आपका 20 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 15 और 15 से बाद में 5 सेकंड का आपने हटा दिया और फिर से 20 सेकंड से स्टार्ट हो गया। सही करूँगा। ठीक है, तो ये काम होगा। ऐसे आप जो ऑडियो को कट कर सकते हैं और ऐसे आप लिप सिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा उसके बारे में। इसके अलावा जब आपने लिप सिंकिंग कर दिया है, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपने लिप सिंकिंग कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ और उसने ठीक से किया नहीं, कुछ और मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये ऊ के बाद सेमी फ्रेम चल रहा है, राइट, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे यहाँ के बाद सेमी फ्रेम चल रहा है, राइट, कुछ और है नहीं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और
शेप हो माउथ का, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, F6 प्रेस कीजिए, या फिर नया की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, राइट, इंसर्ट की फ्रेम ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आप मैनुअली भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए एंड फ्रेम पिकर पे आइए और आपको जो भी शेप चाहिए वो आके आपने सिलेक्ट कर लिया ऐसा, ठीक है। तो ऑटो लिप सिंकिंग के बाद भी आप चाहे तो फिर उसके बीच में जाके मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि ऑटो लिप सिंकिंग के साथ मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको लिप सिंकिंग समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ कि आपको लिप सिंकिंग करने के लिए आपको माउथ बनाना है एक सिंबल के अंदर। उसके अंदर आपको 10 से 12 आपके फ्रेम्स होंगे, हर फ्रेम पे आपका अलग माउथ शेप होगा, ठीक है। और उसके बाद आप उस लेयर पे आइए, उस माउथ को सिलेक्ट कीजिए, लिप सिंकिंग पे आइए, यहाँ पे आपको ये खुलेगा। यहाँ पे आपको जाके सिंगल क्लिक करके ये आपको ये खुल जाएगा। तो आपको शेप सिलेक्ट करना है कि अलग साउंड के लिए कौन सा शेप आपको चाहिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप क्लिक कीजिए डन पे और आपका लिप सिंकिंग हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, जहाँ से जहाँ तक आपको लिप सिंकिंग करना है उस पर आप की फ्रेम ऐड कीजिए पहले। लेट से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिप सिंकिंग करना है मुझे, तो दोनों में मेरे पास की फ्रेम होना चाहिए। और यहाँ पे पहले वाले पे आके मैं इस पर क्लिक करूँगा, लिप सिंकिंग करूँगा ऐसे। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ ये वाला, तो पूरा का पूरा जो जितना भी साउंड है सब में लिप सिंकिंग हो जाएगा। तो आपका जो कैरेक्टर है जहाँ पे इसको चुप रहना था वहाँ पे भी मुँह हिलाते रहेगा, जो कि सही बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। होपफुली ये जो ट्यूटोरियल होगा वो वॉक साइकिल होगा, फ्रंट वॉक साइकिल एंड मे बी साइड वॉक साइकिल भी। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है मुझे जो हॉरर गेम्स खेलने चाहिए उसमें कुछ फ़ायदा होगा क्या, मुझे कुछ स्कोप है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।